दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हो। तो आप लोगों को मेरे बारे में जानना है कि मैंने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से कॉलेज की, कहाँ से बीएड, सब कुछ आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है। तो आज वीडियो इसी के बारे में बताएंगे। और मेरी जुकाम जाने का नाम नहीं ले रही है। तो देखो, मैं हूँ राजस्थान से, और राजस्थान के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सीकर के छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। और क्या बताऊँ अपने बारे में कि देखो, स्ट्रगल वो तो हमने अपनी लाइफ में बहुत किया, आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हर वो एक चीज़ हमने ऐसे, हमें आसानी से कुछ नहीं मिला। कुछ भी, एक पेन है ना, वो भी इतना आसानी से नहीं मिला कि हमने बिना मेहनत के वो पेन। और हमारा बचपन तो आप सोचो ही मत, उसकी तो एक अलग ही स्टोरी है। वो तो हम कभी आपको बताऊंगी, बट उसके लिए कम से कम मैं 10 साल लूँगी। हमारी फैमिली स्ट्रगल वो। बट आज हम 3 भाई बहन हैं ना, एक मेरा भाई है, दो हम बहनें हैं ना। तो मेरी बहन सबसे बड़ी है और मेरा भाई बीच का है, और मैं सबसे छोटी हूँ, अपने घर की लाडली। और आप सबकी भी लाडली हूँ ना, कमेंट करना है ना। और देखो, तो हमारी क्या है, और देखो, तो हम तीनों भाई बहन अभी प्रेजेंट टाइम में तीनों नौकरी हैं। बट ये नौकरी आसानी से नहीं लगी है, उसकी भी एक अलग अलग कहानी है। हर एक बच्चे की कहानी होती है, वैसे हम तीनों भाई बहनों की कहानी है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखो ये 11,000 रुपये में कितनी खुश है। अरे ये दुख या खुशी जिसको पता होती है, जिसकी माँ इतना स्ट्रगल करके उनके 3 बच्चों को पढ़ाती है, जो नरेगा में जाकर भी अपने बच्चों को सक्सेस कर सकती है, जो गांव का गोबर उठाकर भी अपने बच्चों को सक्सेस कर सकती है, जो भैंसे रख के उनका दूध। मैं जब 5वीं क्लास में थी, तीसरी क्या 5वीं क्लास में थी ना, तो मेरे घर से मतलब 3 किलोमीटर दूध मैं अपने, जो मेरी माँ भैंस रखती थी ना, उसका दूध दूसरे लोगों को दे के आती थी। और कितनी दूर हम गाय भैंस बकरी चराने जाते थे, वो अलग स्ट्रगल है। तो छोड़ो उसको, ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, जो मैं आपको या तो मेरे यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइब होंगे तब बताऊंगी ये सारी स्टोरी, या फिर 10 साल बाद कि क्या कुछ। तो ये छोड़ो, तो मैं बताती हूँ मेरे बारे में। तो मैंने क्लास 1 से लेकर 7 तक, यानी पहली उलेर 7वीं तक मेरी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी। और सरकारी स्कूल के तो मज़े ही मज़े। देखो, मैं सरकारी स्कूल में मतलब जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, उन बच्चों में आती थी ना। सरकारी स्कूल में तो भाई जो क्लास में होशियार होता है ना, उसकी सब बच्चे सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं। वाह क्या बात है। तो स्कूल में मेरे चर्चे थे। और देखो, मैं 7वीं क्लास में थी, तो मेरी 7वीं क्लास में हम 6 टाबर थे, एक लड़का था और हम 5 लड़कियां थी। तो वो थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ मैं। तो 5 लड़कियां थी और एक लड़का था ना। अभी उन सब की शादी हो चुकी है, उस लड़के की भी हो चुकी है और उन लड़कियों की भी। एक मैं ही हूँ कुंवारी। और है ना, तो मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा मेरी चलती थी। मैं कभी कभी थोड़ी जिद्दी टाइप की, थोड़ी ऐसे हूँ रे वाली टापर थी। तो मैं कहती थी, मैं बोल देती थी कि ये ना, इस लड़के से किसी लड़की को बात नहीं करना। उस बेचारे को अकेला छोड़ देती थी, हम बात ही नहीं करती थी 5 लड़कियाँ। तो ये वो भाई, वो अलग ही दिन थे। फिर 7वीं क्लास तक गांव के स्कूल में पढ़ी, और 7वीं क्लास के बाद में यानी सब बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में चले गए थे। वो एक लड़का था ना, वो सरकारी में रहा था। तो मैंने बोला कि मैं भी अब, तो मैंने बोला कि मैं अब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि सब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं सरकारी में। तो मैंने घर वालों को बोला, मेरी माँ को, कि मुझे सरकारी में नहीं पढ़ना है। तो मैं फिर प्राइवेट स्कूल में गई 8वीं क्लास में। उसकी भी एक स्टोरी है, 15 दिन रोई तब मुझे प्राइवेट स्कूल में गाला गया था। फिर मैं वहाँ पढ़ी थी 8वीं और 9वीं। फिर 8वीं 9वीं, फिर मैंने बोला कि मैं अभी इस स्कूल में नहीं जाऊँगी, मुझे दूसरी वो स्कूल 8वीं और 9वीं में पढ़ी थी, वो स्कूल मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर थी। फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो शहर पढ़ने जाऊँगी। तो फिर मैं 10th क्लास से लेकर के कॉलेज तक एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, वो है भारतीय स्कूल लक्ष्मणगढ़ में। कितने लोग हैं जो उससे पढ़े हुए हैं, वो कमेंट करना ना। तो फिर मैंने 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, वो मैंने भारतीय से की थी। तो मेरे देखो 10th में भी दुख का ही ख़त्म होता है रे।
मेरे 74.33 थे, 2 नंबर और आ जाता तो गार्गी पुरस्कार मिल जाता ना। बट क्या है कि नसीब इतना आसान थोड़ी ना हर चीज़ इतनी आसानी से मिल जाए, हर चीज़ मेहनत मांगती है। तो वो भी गार्गी पुरस्कार भी नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। मुझे वैसे है ना सरकारी स्कूल में मिले हुए हैं 5,000 रुपये 7वीं क्लास में, क्योंकि जो आपके सरकारी स्कूल में टॉपर होता है ना उसको मिलते हैं, तो वो मुझे एक बार मिले हुए हैं। फिर वहाँ से मैंने 11th-12th कर ली, और 12th में मेरे 72% है और 10th में मेरे 74.33%। फिर मैंने कॉलेज की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वो मैंने बीएससी कर रखी है, तो वो मैंने भारतीय स्कूल से कर रखा है। फिर बीएससी करने के बाद कि एमएससी किया जाए या बीएड किया जाए, तो मेरे भाई बहनों ने बोला जो तुम्हारी मर्जी वो कर लो, तो मैंने किया बीएड। तो मेरी 2017 में कॉलेज हो गई थी, 18-19 में मेरी बीएड हो गई थी। फिर मैंने बीएड की 19 में, फिर मैं 19 में ही बीएड हो गई थी ना 19 में, तो मैं कोचिंग, फिर 2019 में मेरी बीएड हो गई और 2019 में मैंने सीकर चली गई मैं कोचिंग करने के लिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम में कोचिंग की थी रीट की, प्रयास से, प्रयास कोचिंग सीकर में आपने नाम सुन रखा होगा, उस प्रयास कोचिंग से मैंने रीट की कोचिंग की थी। तो जो 2019 से 20 तक मैंने 1 साल कोचिंग की थी, और 20 में लॉकडाउन लग गया था, वो मार्च में ही स्टार्टिंग में, तो फिर वापस घर आ गई थी ना। तो पहले मैंने वहाँ से कोचिंग की और अच्छी कोचिंग की थी ना। फिर वो रीट की एग्ज़ाम दी, वो तो लॉकडाउन की वजह से बढ़ती गई, और फिर वो एग्ज़ाम हुई, उसमें मेरे 130 नंबर थे, वो रद्द हो गई। फिर पात्रता वाली आई वापस, फिर पात्रता वाली वापस दी, उसमें 127, फिर ये जीके और जोड़ दिया गया था। फिर जीके वाली तैयारी करने के लिए मैं फिर से सीकर आई थी, यानी लास्ट वैकेंसी लगी थी ना तब भी मैं सीकर ही थी। फिर मैंने सीकर मैंने फिर कोचिंग नहीं की थी कोई भी जीके वाली, वो टेस्ट सीरीज मैंने प्रयास की और कलाम की दोनों की ऑफलाइन ज्वाइन की थी। वो एक का टाइम थोड़ा चेंज होता था, तो दूसरा का तो दोनों टेस्ट सीरीज दी थी मैंने पिछली बार, और वो बुकलेट भी कलाम वाले देते थे, प्रयास वाले नहीं देते थे पिछली बार। तो उसमें मेरा क्या है कि पिछली बार रीट में फाइनल नहीं हो पाया था, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से वो रह गई, तो रह चाहे पॉइंटों में रहो, चाहे क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ भाई साहब, मैं बहुत रोई आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मुझे था कि मुझे इसमें लगना ही है ना। फिर वो 2023 में हो गई, फिर 23-24 तक चलते मैंने सोचा फिर मैंने वो 2019 में रीट की तैयारी करी थी, उस टाइम में प्राइवेट मैंने एमए भी चालू कर दी थी ज्योग्राफी से, तो वो हो गई। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो अब तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं 2024-25 फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए कोचिंग जयपुर क्लासेज है ना, कुलदीप सर उनका कोर्स लिया था। तो मैंने कुलदीप सर का, और पहला पेपर मैंने कलाम का लिया था, बट मैंने वो देखा नहीं था ऑनलाइन, बस मैं यूट्यूब से करती थी, अपने कुछ नोट्स थे वो पढ़ लेती थी, वैसे था। और फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं पहले तो घर से ही पढ़ रही थी, फिर लास्ट के 4 मंथ बचे थे ना, तो फरवरी में मैं फिर से 2025 में फरवरी में मैं फिर से गई थी। 2 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक वो एग्ज़ाम था, तो या 4 महीने में फिर से सीकर गई थी, और लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था। और ये पशु परिचर वाली बताती हूँ आपको, ये ना मैंने कोई इसका टारगेट भी नहीं था मेरा ना कुछ, क्योंकि मैं तो टीचर की तैयारी कर रही थी। और हाँ, जो भी एग्ज़ाम को फॉर्म निकलता वो मैं सारे भरती हूँ, सारी एग्ज़ाम दे के आती हूँ, चाहे पटवारी हो, वीडियो, लैब असिस्टेंट हो, एवरी एग्ज़ाम, सारी एग्ज़ाम देती हूँ मैं, बीच में आती सीटी सब है ना। तो ये मेरी फ्रेंड तैयारी कर रही थी इसकी पशु परिचर की, वो 1 साल से कर रही थी। तो मैंने बोला कि ये ना 20 दिन बचे थे, फिर मैं सोचा अब जॉब तो चाहिए, वही हमें भी चाहिए जॉब, तो मैं सोचा क्यों ना इसमें 20 दिन पढ़ लेती हूँ। तो मैं 20 दिन उसकी बुक से पढ़ा था मैंने, इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। उसके पास जो बुक थी और यूट्यूब पे उस टाइम वो क्लासें थी, वो क्लासें ली थी, और भगवान की दया से पशु परिचर में हो गया सिलेक्शन। और फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मेरी कंटिन्यू कर रही थी, फर्स्ट ग्रेड का दे दिया था मैंने, वो 4 महीने में सीख कर रही थी, और फर्स्ट ग्रेड में अभी प्रोविजनल में तो हुआ है, और आगे देखेंगे। और अभी मैं रीट की तैयारी की थी हूँ, और रीट का एग्ज़ाम दिया है, और अब ऊपर वाले पे भरोसा, देखो क्या होता है उसका। और अब मैं फर्स्ट ग्रेड की आज से तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरी लाइफ है। और आपको कैसा लगा मेरा स्कूलिंग, और एक ना अच्छा सा कमेंट करके जाना, और अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए वो बता के जाना, और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट कर देना। थैंक यू।